इलेक्शन कमीशन ने आपकी रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है और बताया है कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर आपका जो तज्जिया है वो कानून की मुतल्लका दिफात के हवाले से मुकम्मल तौर पर गलत है। आर्टिकल 51 के तहत कौमी असेंबली की 266 नशिस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई हैं और सूबों की मुख्तशुदा नशिस्तों और आबादी को मद्देनजर रखते हुए सूबे का कोटा निकाला गया है। क्या कहेंगे? जी, जो कोटा निकाला जाता है वो जो प्रोविंसेस की पॉपुलेशन है उसकी बुनियाद पर कौमी असेंबली का कोटा निकाला जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन है, क्योंकि कानून ये कहता है इलेक्शंस एक्ट के एक असेंबली के अंदर एक असेंबली के जो हल्का जात हैं उनमें जो आबादी की वेरिएशन की शरह है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑर्डिनरली उमूमी तौर पर 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आज जो क्लैरिफिकेशन इशू की है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर जो कोटा निकला है कि सूबे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन पे तकसीम करके जो निकाला गया है उसमें 10% से ज्यादा की शरह नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी असेंबली पे देखना चाहिए और उस हिसाब से 180 इस तरह के हल्के बनते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की अपने आदादोशुमार के मुताबिक भी 64 हल्के इस तरह के हैं जिसमें ये शरह 10% से जायद है। और इलेक्शन कमीशन ने आज की जो प्रेस रिलीज में ये भी बताया है कि उसकी रीजंस डॉक्यूमेंट किए गए हैं। हमारा ये ख्याल है कि ये इशू इस वक्त जाहिर है इसकी एक्नॉलेजमेंट हो गई है कि पाकिस्तान में जो हल्कों में यकसानियत है आबादी के लिहाज से, वो जो पार्लियामेंट ने बहुत रिसेंटली कानून पास किया था कि इलेक्शन कमीशन के लिए अब जरूरी नहीं रहा कि वो अजला की हुदूद का एहतराम करे और वो हल्के की यकसानियत के लिए वो अजला की हुदूद से आगे भी जा सकते हैं, यानी कि 2 जिलों के कुछ इलाकों को मिलाकर हल्का बनाया जा सकता है। तो वो बहुत लिबरली यूज नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। और लेकिन अब भी इलेक्शन कमीशन के अपनी आज की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक 64 हल्के इस तरह के हैं जहां पे ये मसला मौजूद है और ये बड़ा मसला है। मगर रशीद चौधरी साहब, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक हर जिले की जो पॉपुलेशन है और सीटों को मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदियां की गई हैं बकौल इलेक्शन कमीशन, और आपके तज्जिए के ऊपर वो एतराज उठा रहे हैं कि आबादी में फर्क का तज्जिया करते वक्त आप लोगों ने जिले यूनिट को सीटों के तयन के लिए नहीं लिया बल्कि आप लोगों ने सूबे के कोटे को यूनिट के तौर पर लिया है और बुनियादी इंतजामी यूनिट को लुक ओवर और नजरअंदाज कर दिया है, जिससे एक कंफ्यूजन इबाम पैदा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि हल्का बंदी के दौरान आबादी के अलावा और बहुत से असूल हैं जिनमें इंतजामी यूनिट यकसानियत शामिल हैं और जिन इंतखाबी हल्कों में कमी बेशी है उसे मुनासिब वजूहात की बिना पर इब्तदाई हल्का बंदियां जो है वो ऑफकोर्स एड्रेस हो जाएंगी। जी बिल्कुल यही बात है कि जो रूल है वो यही कह रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट का कोटा निकालें और उस शेयर के हिसाब से करें। इलेक्शन कमीशन ने वैसे ही किया है। लेकिन अगस्त में जो कानून में तब्दीली हुई है, जो प्रोविजो ऐड हुई है कानून में, जिसमें ये कहा गया है पार्लियामेंट ने कि अब इलेक्शन कमीशन को जरूरी नहीं है कि वो अजला की हुदूद का एहतराम करे। हमने इससे पहले भी ये मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन को रूल्स अपडेट कर लेने चाहिए उस कानूनी तरमीम की रोशनी में, ताकि इस दफा बहुत सारे हल्के इस तरह के बन जाते जिसमें 2 अजला आते लेकिन उससे यकसानियत जो है वो बहरहाल बरकरार रहती। अब इस वक्त वही सिचुएशन है कि एक हल्के की आबादी 5.5 लाख 6 लाख है, उसको भी कौमी असेंबली की एक सीट है, और किसी हल्के की आबादी 13 लाख 13.5 लाख के करीब है, उसकी भी कौमी असेंबली की एक सीट है। तो ये जो तफावत है ये तभी खत्म होता अगर इलेक्शन कमीशन की जो डिलिमिटेशन कमेटीज हैं वो जो कानूनी इख्तियार इस वक्त उन्हें मिला था अगस्त में उसको बहुत ज्यादा अगर यूज किया जाता। वो नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन की जो डिलिमिटेशन कमेटीज हैं उन्होंने स्टिक किया उसी पुराने रूल के मुताबिक जिसके तहत वो अजला का शेयर निकालते हैं और फिर अजला के अंदर इंश्योर करते हैं कि बहुत ज्यादा कमी बेशी ना हो। हमारा ये ख्याल है कि कानून की रूह ये है कि कमी बेशी एक असेंबली की नशिस्तों के अंदर नहीं होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अजला के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।